हम किसी भी धार्मिक परंपरा मानने वाले लोगों के खिलाफ नहीं है। उन्हें अपनी पूजा पाठ करने का पूर्ण स्वतंत्र अधिकार है। 1947 में भारत की आजादी के बाद तो संविधान के तहत कोई भी अपनी देवी देवताओं का, किसी भी मजहब का व्यक्ति अपने देवी देवताओं का स्थान बना सकता, लेकिन विदेशी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। महाराज जी, ये क्या आज भी 19 निश्चित रूप से विदेशी आक्रांताओं के नाम पर ये धार्मिक उन्माद फैलाने की तैयारी है। और हमें इस बात का दुर्भाग्य भी है कि राम मंदिर जब बना था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि वहां अस्पताल बनाया जाना चाहिए। अब बाबरी मस्जिद की जब बात आई है तो उन लोगों के मुंह में कैंसर हो गया। आपको ये नहीं लगता आम आस्था का विषय है, राजनीतिक एजेंडे का विषय नहीं है। इस प्रकार की बातें फैला करके सिर्फ उन्माद फैलाया जा रहा है। राम पर श्रद्धा है तो आपको पूजा करनी चाहिए, नहीं है तो मुंह बंद रखना चाहिए। हम जैसे किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं बोलते। हम भी भारत के लोगों को यही सलाह देंगे, देश का भला चाहते हो तो किसी भी मजहब संप्रदाय के खिलाफ ना बोलें। हम इस देश में हिंदू मुसलमान, हम इस देश में अंगड़ा पिछड़ा, हम इस देश में जातिवाद नहीं चाहते, हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते। उन्होंने बाबरी की नींव रखी, हम गए, क्योंकि बाबरी बनेगी तो बाबा आएगा। बाबा जी, एक सवाल आपने कहा कि इस तरह से आपसे तो अब बाकी हम राजनेताओं पर बोलते नहीं, कोई राजनेता ही इस पे बोल सकता है। मोदी जी यात्रा देश की सनातन संस्कृति को एकजुट करने के लिए, देश की सनातनियों को एकजुट करने के लिए हमने 150 किलोमीटर की 3 राज्यों की पदयात्रा की, जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक थी। 6 जिलों में यह पदयात्रा गई। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की 3 राज्यों की सीमाओं को पार किया। लगभग 5 करोड़ की आबादी के बीच से यह पदयात्रा निकली। लगभग 48 जगह पर चौपालें लगाई, 28 जगह सामाजिक समरसता के भोज किए।